मैं आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है, बंगाल में बम्पर जीत पर पीएम का पोस्ट सामने आ गया है। पश्चिम बंगाल में कमल खिला है। पीएम ने कहा है हम बंगाल के सपनों को साकार करेंगे, हर वर्ग के लिए काम करेगी सरकार। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कमल खिला, हम बंगाल के सपनों को साकार करेंगे, हर वर्ग के लिए काम करेगी सरकार। तो ये जो नारा दिया गया था उस नारे को पूरा करते हुए लगातार एक्टिव रहे। और देखिए खबर ये भी आई थी कि अब से थोड़ी देर के बाद जो पीएम है वो पहुंचने वाले भी हैं बीजेपी मुख्यालय। 6:30 बजे का वक्त तय किया गया था जब बोलेंगे भी, संबोधित भी करेंगे। नितिन नवीन शायद पहुंच भी गए हैं, वो तस्वीरें भी आएंगी। लेकिन उससे पहले बंगाल में बम्पर जीत पर पीएम का पोस्ट सामने आ गया है। पश्चिम बंगाल में कमल खिला है, पीएम कह रहे हैं। और आज की जो जीत है उस पर लगातार आपको बता दें प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। इससे पहले अमित शाह का भी पोस्ट सामने आया था। और धीरे धीरे आपको बता दें कि तस्वीर जो है वो साफ हो रही है हर जगह की। और प्रधानमंत्री का पोस्ट बंगाल को लेकर आया है। और आपको बता दें कि लगातार एक्टिव रहे। झालमुड़ी खाकर झालाग्राम में जिस तरीके से तस्वीर बदली, और कहा तो ये भी गया कि झालाग्राम की जो चारों सीटें हैं उसमें भी आगे चलती हुई नजर आई थी बीजेपी। हालांकि अभी तस्वीर और धीरे धीरे साफ होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो तस्वीर है वो अब और ज्यादा साफ होती हुई नजर आ रही है। हर वर्ग के लिए काम करेगी सरकार, पीएम की तरफ से जो पोस्ट सामने आया है उस पोस्ट में कहा गया है। तो इस बार का जो चुनाव रहा वो अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। और अनंत सिंह जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत जी, सबसे पहले तो बधाई आपको पश्चिम बंगाल के लिए और तमिलनाडु के लिए नहीं, आसाम के लिए। आप लोगों ने रिपीट किया है आसाम में, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जबरदस्त जीत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आप लोगों ने कुल मिलाकर जो एक नैरेटिव था जो सेट करने की कोशिश थी उसको सेट कर दिया है और बड़ी जीत की तरफ बढ़े आप लोग। क्या कहेंगे, पहला रिएक्शन क्या होगा? देखिए, निश्चित तौर पे यह देश के जननायक प्रधान सेवक पर अटूट विश्वास की जीत है। यह विकास, सुशासन और जन समर्थन की जीत है। और साथ ही साथ ये जीत जो है और भी कुछ बताता है। गई ममता, गया गगोई, गया स्टालिनवाद, भारत में अब चलेगा मोदी का राष्ट्रवाद। और साथ ही साथ आज इस जीत के बाद यह तय हो गया है कि आज गंगा मैया का पूरा आंचल गंगोत्री से लेकर और गंगा सागर तक आज भगवामय हो गया है, जिसकी हम कल्पना करते थे। आज अंग रंग, अंग बंग और कलिंगा की जीत हुई है, जो कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था। और साथ ही साथ आज हम ये कह रहे हैं कि जहां जन्म लिए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो भी बंगाल हमारा है। आज जहां भी होंगे वो प्रसन्न होंगे और भर भर के आशीर्वाद दे रहे होंगे कि जो हमने सपना देखा था आज वो सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से लेकर तमाम जगह जो परिणाम आए हैं, ये लोकतंत्र की जीत है। पश्चिम बंगाल में भय का हार है और हम सारे जनता को साधुवाद देते हैं। साथ ही साथ देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने सुचारू रूप से चुनाव कराया। और आजादी के स्वतंत्र भारत में पहली बार तमाम जगह में पश्चिम बंगाल सहित जिस तरीके से वोटर परसेंटेज हुआ है, ये बताता है कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है। भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितने अच्छा से काम कर रहा था। ये निश्चित तौर पे ये जीत सभी की जीत है, देश की जनता की जीत है। ठीक है, चलिए, देश की जनता की जीत है ये बता रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे थे कुशाग्र जी, वो भी बताइए। और इसके अलावा लगातार जो बयानबाजियां हुई हैं, कहीं ना कहीं फर्क उसका भी पड़ा है, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का ये कह देना कि 7 बजे के बाद निकले ही क्यों घर से, जो आरजीकर वाली घटना हुई थी, एक बड़ा इंपैक्ट डालते हुए नजर आया था। कुल मिलाकर आपको लगता है कि बयानों का बहुत ज्यादा असर पड़ता है? देखिए, मैं सीधे स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा, पहले तो इजराइल को फादरलैंड बताने वाले, मोदी का राष्ट्रवाद कहने वाले भाजपाइयों और आरएसएस वालों को राष्ट्रवाद अपने तक रखना चाहिए। भारत को राष्ट्रवाद की परिभाषा वो ना सिखाए। एक एक भारतीय के मन में राष्ट्रवाद बसता है। दूसरी चीज मैंने बोलूंगा, मैं आ रही हूँ आपके पास सर, और ये पूरा